अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, उसका हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो गैस वही है। सपोज मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकलता है? हाइड्रोजन, यानी H2 गैस यहाँ पे निकलता है बाहर। तो ये हाइड्रोजन गैस होता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आज हम इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इस फिगर में आपको क्या दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छे लाइन यहाँ पे लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको सिंपल सरल भाषा में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन गैस जो होता है प्यारे बच्चों, जब भी उसको किसी आग के सामने ले जाओगे तो फट फट यानी पॉप की साउंड करता है। किसकी साउंड करेगा? पॉप की साउंड करता है। इसका मतलब समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस को जलाने के बाद पॉप की साउंड होती है, और जब ये पॉप की साउंड निकल जाती है तो यह पता चल जाता है कि उस अभिक्रिया में हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यह जो चित्र है इस चित्र में क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है। स्टैंड के माध्यम से हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक परख नली लिया गया है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, यानी कि डाइल्यूटेड है। समझ में आया? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है प्यारे बच्चों। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगर आप अपने हाथ में कभी रखते हो इसको ना, तो ये समझ लो कि आपके हाथ को भी जला सकता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और प्यारे बच्चों इस सल्फ्यूरिक अम्ल में प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक के टुकड़े डाले गए हैं। जिंक एक हमारा धातु होता है, यानी कि यहाँ पे धातु की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? अम्ल के साथ में कराई जा रही है। और अम्ल यहाँ पे प्यारे बच्चों कैसा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब अम्ल और जिंक के दाने, जिंक के टुकड़े जो हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे कुछ बुलबुले जैसी संरचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है अंदर, ठीक, टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर। और ये जो बुलबुले होते हैं प्यारे बच्चों, एक गैस होते हैं। अब एक गैस किस चीज़ के बनते हैं? ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसलिए यहाँ पे एक कॉर्क लगाया गया है, यानी कि रबड़ का होता है, और इस रबड़ में छेद कर दिया गया है और यहाँ से ट्यूब डाली गई है जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है प्रवाह नली। यानी प्रवाह नली का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो रबड़ इसलिए लगाया गया है ताकि गैस साइड से बाहर ना निकले, और यहाँ पे ट्यूब इसके माध्यम से लगाया गया ताकि इसी ट्यूब में से ही गैस को हम बाहर निकाल सके। और इस गैस को प्यारे बच्चों यहाँ पे एक साबुन का विलयन है, साबुन का घोल बना लिया गया है, और उस साबुन के घोल में से हम क्या करते हैं, इसको पास कराते हैं। यानी कि यहाँ पे जब यह टुकड़ा, यहाँ जब सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो बुलबुले निकल रहे हैं इसके माध्यम से क्या होते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस यहाँ पे बुलबुले के यानी गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गैस तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो बुलबुले निकल रहे हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसको कैसे हम आजमाएंगे? हम एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को हम ले जाएंगे इसके पास में, साबुन वाले जो घोल बना है इसके पास में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा फट फट की आवाज़ करती है। तो जब फट फट ध्वनि की साथ में आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि यह जो गैस निकल रही है ये हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इसका जो हम ये आवाज़ सुनते हैं ना, इसको हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लैब है तो आप वहाँ लैब में आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये स्टैंड वगैरह लगाए गए हैं इसलिए ताकि यहाँ पे इस परख नली को हम इसको साथ में एक जगह पे स्थिर रख सकें, इसलिए स्टैंड वगैरह लगाया जाता है। ठीक है ना, ताकि यहाँ पे परख नली क्या हो, इधर उधर हिले डुले नहीं, और हम आराम से अपना एक्सपेरिमेंट आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिला है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है किसी भी अभिक्रिया में तो उसकी जांच हम वहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। तो अगर वो फट फट की साउंड करती है या फिर पॉप की साउंड इंग्लिश में बोलते हैं, पॉप की आवाज़ करती है, तो इसका मतलब वो गैस कैसे निकलती है, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो यानी कि ये निकलता कब है प्यारे बच्चों? जब अम्ल और क्षारक किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे लवण बनता है, और प्यारे बच्चों वहाँ पे आपका क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस बन जाती है।
ठीक है ना, क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, यहाँ पे H2 के रूप में बाहर निकलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।